अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास ये कंप्यूटर साइंस जो है ना, कंप्यूटर साइंस की फिर नीचे डिफरेंट ब्रांचेस हो जाती हैं, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में जो हमारे पास मेन ब्रांचेस बनती है, उसमें हमारे पास एक हार्डवेयर आता है, एक सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है। हार्डवेयर जो होते हैं ना, ये सब सुन रहे हैं, आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? हार्डवेयर वो पार्ट होता है कंप्यूटर साइंस का जिसको हम जो टेंजिबल होता है, जिसको हम टच कर सकते हैं। लाइक ये सीपीयू हो गया, इसमें अंदर जितने हमारे पास कंपोनेंट्स वगैरह जिनको हम टच कर सकते हैं, हार्डवेयर कहलाता है, ठीक है। फिर इसमें हमारे पास सॉफ्टवेयर आता है। सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जैसे आप कंप्यूटर में एक रूह डाल लें। इंसान की बॉडी होती है ना, लेकिन बॉडी इज़ नथिंग विदाउट रूह। अगर आप में रूह नहीं है तो कुछ भी नहीं। इसी तरह कंप्यूटर में अगर सॉफ्टवेयर नहीं है ना, तो ये कंप्यूटर आपके लिए वर्किंग नहीं कर सकता। फिर सॉफ्टवेयर की नीचे सब फील्ड्स हैं, उसमें हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें हमने मैक्सिमम काम सॉफ्टवेयर पे करना है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, इसको थोड़ा पहले समझते हैं। हमारे पास हम अल्लाह ताला ने एक ऐसी क्रीचर बनाए हुए हैं इंसान, ठीक है, कि हमें अल्लाह ताला ने डिसीजन पावर दी हुई है। डिसीजन पावर क्या होती है? हम खुद से फ़ैसले कर सकते हैं, ठीक है। ये फ़ैसले हम किस बुनियाद पे करते हैं? ये हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पे करते हैं। मिसाल के तौर पे आप लोगों का अगर मैं एग्ज़ाम लूँ, ठीक है, तो आप लोगों ने इससे पहले स्टडी की होगी तो एग्ज़ाम अच्छा देंगे। अगर आपने स्टडी नहीं की तो एग्ज़ाम अच्छा नहीं देंगे। तो पास्ट एक्सपीरियंसेस आपने पढ़े होते हैं। या एक बंदा है, वो एक रास्ते पे बार-बार जाता है और एक बंदा एक रास्ते पे नहीं गया हुआ, तो दोनों में डिफरेंस होगा। एक ने लर्निंग की हुई है, एक ने लर्निंग नहीं की हुई। इसी तरह हमारे पास कंप्यूटर फील्ड में हम जितनी मशीन्स होते हैं, इनको हम मसनूई तौर पर ज़हानत देते हैं। ऐसी ज़हानत के वो कंप्यूटर्स जो होते हैं वो खुद से डिसीजंस ले सकें। उसको हमने लाइक हर चीज़ प्रोग्राम नहीं करना होता। इससे पहले जो हमारे पास होता था उसमें हम ऐसे करते थे कि हर कंप्यूटर को प्रोग्राम करते थे। वो कंप्यूटर जो होता था उसका एक डोमेन होता था, वो प्रोग्राम के अंदर ही काम करता था। मतलब हमने उसको जो कोडिंग की हुई है, येस नो लेट सपोज़, तो वो उसी के अंदर काम करता था। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसा नहीं होता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं, ठीक है, डेटा के साथ उसको आउटपुट्स देते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास बॉल्स हैं, हमने एक मशीन को ये लर्न करवाना है कि कैसे वो डिफरेंशिएट कर सके कि ये बॉल है कि ये एप्पल है। तो उसको हमने कुछ फीचर्स दे दिए। फीचर्स ये दे दिए, उसको कोड हमने कर दिया कि ये बॉल जो होता है ये राउंड शेप में होता है, ठीक है, इसका साइज़ लेट सपोज इतना डायमीटर का होता है। तो इतनी ऐसी जो चीज़ें भी आएंगी वो उसको आप बॉल कंसिडर करें। अभी आप उसको मिक्स ऑरेंजेस भी दे दें, बॉल्स भी दे दें, एप्पल्स भी दे दें, तो वो मशीन उसको खुद से चेक करेगी, सही, क्योंकि उसने पास्ट एक्सपीरियंस उसके पास पड़ा है। उसको पता है इस साइज़ का होगा, राउंड शेप में होगा, इसको मैं बॉल कहूँगी। तो वो मशीन खुद से डिसीजन ले सकेगी, उसको बॉल कंसिडर करेगी। अभी इसमें फिर आगे रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी आती है, लेकिन वो थोड़ा हम ऊपर जाएंगे, इससे ऊपर लेवल पर जाएंगे। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में ऐसा होगा कि उसको हम डेटा देंगे, फीचर्स देंगे, वो खुद ही उससे फीचर्स एक्सट्रैक्ट करेगी, खुद ही सीखेगी। लाइक उसको हम सिखाएंगे नहीं, मशीन खुद सीख रही होगी इन्वायरमेंट से, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं एज अ समरी, ये कहते हैं इंसान को जो ह्यूमन ब्रेन है ना, इसको मिमिक करना, इसी को कॉपी करके मशीन्स को देना, दिस इज़ नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ह्यूमन ब्रेन जो फंक्शन करता है सेम इट इज़ यही फंक्शन अगर मशीन परफॉर्म कर सके, दिस फील्ड विल नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आप लोगों के लिए आसान अल्फाज में मैंने बता दिया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? पोइशु खबर वाइन से वेल वाड़ा मार लेकिन इंसानी चिकम दिमाग देगा ना, दा तासु मशीन्स तवर कई सही दा मिमिक कई दा कॉपी कई दे तब मुंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुई, मसनूई जहानत, सही शो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फिर हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स आती हैं। इसमें हमारे पास फिर डिफरेंट फील्ड्स होती है। यहाँ तक तो हम लोग समझ चुके हैं, मसनूई जहानत जिसे कहते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले आते हैं मशीन लर्निंग। सेकंड पे आते हैं हमारे पास डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग में सिंपली हमने मशीन्स को डेटा देना होता है, वो डेटा पे काम करती हैं मशीन,
उसमें से पैटर्न एक्सट्रैक्ट करती है, स्टैटिस्टिकल पैटर्न्स होते हैं, और फिर उसी पैटर्न्स की बुनियाद पे वो लर्न करके आगे ह्यूमन ब्रेन्स की तरह डिसीजंस ले सकती है। डीप लर्निंग जो होता है ये बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन के बिल्कुल करीब होता है। इसमें हमारे पास न्यूरल नेटवर्किंग होता है। अल्लाह ताला ने जो इंसानी ब्रेन बनाया हुआ है ना, इसी को हमने कॉपी करके ये डीप लर्निंग में दिया हुआ है। यही आइडिया हमने कॉपी किया है। हमारा जो ह्यूमन ब्रेन होते हैं ना, इसमें हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स हमारे पास रिसीवर्स और ट्रांसमीटर्स होते हैं, छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं मुख्तलिफ जिस्म में। ये इन्वायरमेंट में से जो हमारे सिग्नल्स होते हैं उसको रिसीव करते हैं, वो सिग्नल्स पे ब्रेन को ट्रांसफ़र करते हैं, न्यूरॉन्स काम करते हैं। वही चीज़ न्यूरॉन्स को हम यहाँ पे परसेप्ट्रॉन कहते हैं। इसमें हमने परसेप्ट्रॉन्स बनाए होते हैं न्यूरॉन्स की जगह। ये परसेप्ट्रॉन्स जो होते हैं ये डेटा में से सिग्नल्स को लेते हैं और आगे फॉरवर्ड करते हैं, उस पर हम डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा आइडिया है डीप लर्निंग का और मशीन लर्निंग का। ये हमारे पास ब्रांचेज हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ठीक है, अच्छा, ये सारा एज अ होल अगर देखें ना, ये आता है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ डेटा साइंसेज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये डेटा साइंसेस के अंडर के डोमेन में आता है। डेटा साइंसेस क्या है? डेटा साइंसेस में ऐसा होता है ना, सबसे पहले तो हम थोड़ा सा डेटा को समझ लेते हैं। सही है, मैं आप लोगों को इस शरह से समझाऊंगा लाइक कि आप लोगों को कुछ भी नहीं आता, आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट ले रहे। अगर किसी ने यहाँ पे थोड़ा बहुत कंप्यूटर सीखा हुआ है या किसी ने क्वालिफिकेशन की हुई है तो मैं उसको कंसिडर नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे साथ अभी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं पता कंप्यूटर्स के बारे में। ठीक है, जो बेसिक से स्टार्ट ले रहे हैं, तो इसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि आपको फुल बेसिक से समझाऊँ। डेटा साइंसेस में क्या होता है, सबसे पहले डेटा को समझते हैं। डेटा जो होती है ना, ये हमारे पास एक्चुअली लाइक ये ऐसा होता है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, डेटा मुख्तलिफ़ किस्म का हो सकता है। पिक्चर्स, हमारे पास मोबाइल में पिक्चर्स है ना, ये पिक्टोरियल डेटा हो गया। हमारे पास नंबर्स हैं, नंबर्स हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा हो गया। ठीक है, इसके अलावा वॉइस है, वॉइस हमारे पास वोकल डेटा हो गया। हर चीज़ डेटा होती है। ठीक है, हमारा फेसबुक यूज़ करते हैं ना, ये सारा हम डेटा जनरेट कर रहे होते हैं। हम लाइक्स करते हैं, डिसलाइक्स करते हैं, उनको पता लग रहा होता है पैटर्न्स का कि लेट सपोज ये एरिया है, इस एरिया में लोगों की क्या लाइक्स ज़्यादा हैं, क्या डिसलाइक्स ज़्यादा हैं, ये सब उनको समझ आ रही होती है। ये ऊपर जाते हैं, इससे फिर पैटर्न्स निकलते हैं। ये भी आप इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप समझेंगे। मेरी मैं जो बातें कर रहा हूँ ना, इंशाल्लाह आफ्टर फ्यू क्लासेस अगर आप लोग इंटरेस्ट लें, फोकस रहें, तो मेरी इन बातों को आप इजीली समझ जाएंगे कि ये सर ने क्यों कहा था। डेटा हमारे पास, अभी मैं लैपटॉप ऑन नहीं कर सकता, हमारे पास डेटा मैक्सिमम इस तरह टेबल्स में होता है। टेबल्स में हमारे पास यहाँ पे हमने उसको लेबलिंग की होती है। ठीक है, और कॉलम्स के नेम्स दिए होते हैं, यहाँ पे लेबल्स होते हैं उसके, और डेटा हमारे पास उस फॉर्म में होता है। ये ज़्यादातर हमारे पास 01 फॉर्म में इस तरह का कुछ डेटा होता है। ठीक है, वो ऐसे डेटा होता है लाइक नंबर फॉर्म में होता है ना, बाइनरी फॉर्म में होता है। उसको हम अगर रीड करें, हम उससे कोई समझ नहीं आएगी ना, हम उससे कोई डेटा निकाल सकते हैं, सॉरी उसमें से कोई इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन यही डेटा पे अगर इस पर हम मुख्तलिफ़ किस्म के मशीन लर्निंग के मॉडल्स अप्लाई करें, इस पर हम डीप लर्निंग के मॉडल्स अप्लाई करें, तो इसमें से बहुत सी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हो सकती है। आपको मैं एक छोटी सी एनालॉजी बताता हूँ। मिसाल के तौर पे एक बिजनेसमैन है, उसने बिज़नेस स्टार्ट करना है आपके एरिया में। उसका बिज़नेस जो है वो अबाया बनाने का है। अबाया होता है ना, फीमेल्स के अबाया, उसने ये बनाना है। वो फॉरेन इन्वेस्टर है, वो पाकिस्तान आया, उसने बिज़नेस स्टार्ट करना है, उसने एक बड़ी इंडस्ट्री लगानी है यहाँ पे। लेट सपोज यहाँ पे हमारी जो टोटल स्ट्रेंथ है पेशावर में 5 लाख है, मतलब 5 लाख यहाँ पे अफराद हैं पेशावर में। और उसका जहन में बहुत बड़ा आइडिया है। वो कहता है कि मैं मिसाल को एक बड़ी इंडस्ट्री लगा रहा हूँ जो कि लेट सपोज 1 मिलियन बुरका बनाएगी, अबायास बनाएगी। सही है, तो वो अगर इधर आए और वो 10 लाख अबाया बनाना स्टार्ट कर दे, तो उसका बिज़नेस कामयाब होगा कि फ़ेल होगा? फ़ेल होगा। क्यों? यहाँ तो पूरी तादाद 5 लाख है, तो उसके पास डेटा नहीं था। ठीक है, उसको इन्फॉर्मेशन नहीं थी इलाके की कि इस इलाके में कितने। अभी इसको हम फर्दर डिग डाउन करते हैं। 5 लाख है, 5 लाख में से लेट सपोज हमारे पास 2.5 लाख फीमेल हैं।
ठीक है। तो ऑलरेडी 2.5 लाख और भी इसमें से कट गए। 2.5 लाख में से लेट सपोज 1 लाख ऐसे हैं जो देहात हैं, रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे लोग बुर्का यूज़ करते हैं, बाकी सिटी एरियाज़ में लोग चादरें यूज़ करते हैं। तो हमारे पास 1 लाख रह गए। तो देखिए ये सारा डेटा है। अगर यही डेटा मैं उठाकर उसको पैटर्न्स पे शो कर दूं कि यार हमारे पास पेशावर में 5 लाख की तादाद है टोटल, उसमें से 2.5 लाख फीमेल्स हैं, 2.5 लाख में से 1 लाख जो हैं वो हमारे बुर्का यूज़ करती हैं, बाकी जो 1.5 लाख है वो चादरें दुपट्टा वगैरह यूज़ करते हैं। तो उसको एक डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी, बिजनेस इंटेलिजेंस हो गई। ठीक है, ये आपको मैंने एक एनालॉजी दी, डेटा से कैसे इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हो रही है। मैंने पॉपुलेशन का डेटा उठाया, उस पॉपुलेशन के डेटा में से मैंने इंसाइट्स निकाले, वो इंसाइट्स मैंने आगे जाके सेल कर दिए। ये इंसाइट्स बहुत एक्सपेंसिव सेल होते हैं, आप ये बड़े बिजनेसेस जो होते हैं ना, इन पे लोग सेल करते हैं। तो अभी वो डिसीजन लेगा तो उसको जहन में आइडिया होगा, अभी जब वो बुर्का बनाएगा तो वो 1 लाख बुरके बनाएगा, इससे ज़्यादा नहीं बनाएगा, उसको पता है कैपेसिटी नहीं है इस एरिया की इतनी। ठीक है, तो ये भी हमारे देखें डेटा साइंस में आ गया। डेटा साइंस में हमने कैसे फ़ायदा लिया है डेटा से। ठीक है, तो ये चीज़ें इंशाल्लाह हमने फ़र्दर करनी है। फिर कंप्यूटर ये जो हमारे पास इसमें कुछ मेन फील्ड्स हैं उसको हम देखते हैं। हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, वो आजकल जो ज़्यादा यूज़ हो रहा है ना, कंप्यूटर विजन में बहुत ज़्यादा यूज़ इसका आ रहा है। कंप्यूटर विजन क्या है, हम इंसान जो है ना, जैसे कि हम दुनिया को देख रहे होते हैं, ठीक है, रिसीव कर रहे हैं सिग्नल, विजुअल सिग्नल हम देख रहे हैं, इसी तरह इन मशीन्स को, रोबोट्स को हम इस एबल करते हैं कि वो रोबोट्स को, मशीन जो है वो दुनिया को देख ले, इतनी एबिलिटी देते हैं। कैसे देखेंगे? थ्रू कैमराज। ये रोबोट्स होते हैं ना, इनके आइज़ में कैमराज लगे होते हैं, कैमराज के थ्रू वो जैसे इंसानी ह्यूमन आइज़ देखती है, वो भी इन्वायरमेंट को देखते हैं, वो इन्वायरमेंट का जो डेटा होते हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं, वो डेटा आगे जाता है, प्री प्रोसेस होता है, उस पर प्रोसेसिंग होती है और उसको फिर पता लगता है। जैसे कि हमारे पास इसमें सबसे बड़ी जो एग्जांपल है वो लेंगे ऑटोनोमस व्हीकल्स की, ड्राइवरलेस कार्स, सुना हुआ है ना, बग़ैर ड्राइवर के चलने वाली गाड़ियाँ जो आजकल टेस्ला मेरे ख्याल में इस पर काम कर रहा है और काफ़ी गाड़ियाँ बना चुका है। तो उसमें ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कैसे ज़रूरत नहीं पड़ती? क्योंकि उसको हमने कंप्यूटर विजन्स के थ्रू उसको हमने एक आंखें दी हुई है, वही सेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो जब जाती है उसको सामने नज़र आता है कि कहाँ पे उसको बम्स आ रहे हैं, कहाँ पे हर्डल्स आ रहे हैं, कहाँ पे टर्न लेना है। ठीक है, ये सारा डेटा उसको ऑलरेडी फीड किए हुए हमने, उसको हमने लर्निंग करवाई हुई है। वो इंसानी जो ह्यूमन ब्रेन होता है इसी को मिमिक करता है, इसी के तरह विदाउट ड्राइवर वो कार जो होती है वो हमारी चल रही होती है। ये तो एक छोटी सी एग्जांपल है, बड़ी बड़ी एग्जांपल्स हम देखें, मेडिकल रिसर्चेज हो रही हैं अभी इसमें कंप्यूटर विजन में। अभी मैं एक रिसर्च पे काम कर रहा था जिसमें हम ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस कर रहे हैं। हमारे जो ह्यूमन ब्रेन है इसको हम कंप्यूटर के साथ कैसे इंटरफेस करेंगे, BCI इसे कहते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा होता है कि डिफरेंट हमारे ये जो ब्रेन सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, ये ब्रेन सिग्नल्स हम इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम्स कहते हैं, EEG मशीन्स होती हैं, वो सिग्नल्स हम लेते हैं जो कि हमारे पास ऐसी फॉर्म में सिग्नल्स आते हैं। ठीक है, ये सिग्नल्स को हम आगे EEG सिग्नल्स होते हैं, इसको हम डिकोड करते हैं। डिकोड होते हैं तो ये न्यूमेरिकल फॉर्म में आ जाते हैं, यहाँ पे लेट सपोज टेबल्स बन जाते हैं। ठीक है, ये न्यूमेरिकल सिग्नल्स जो हैं इसको हम फिर कन्वर्ट करते हैं जनरेटिव टेक्नोलॉजी के थ्रू इमेजेस फॉर्म में, और ये इमेजेस से फिर हम फीचर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर हमें पता लगता है कि हाँ, इंसानी ह्यूमन ब्रेन जो है अभी ये क्या सोच रहा है, ब्रेन में क्या डेटा है, इस पर काफ़ी काम हो रहा है ब्रेन डिफ्यूजन पे। तो ये चीज़ें अभी ये कंप्यूटर विजन्स के अंडर आती है। आप लोगों का स्कोप थोड़ा काफ़ी लो है, तो ये फ़िलहाल आपको समझ नहीं आएगी मेरी बातें, लेकिन इंशाल्लाह होपफुली अगर आप आगे इसमें इंटरेस्ट लें तो आपको ये सब कुछ समझ आ जाएगी मेरी बातें। इसी तरह नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ये है कि जैसे हम ह्यूमन आपस में बातें करते हैं, दूसरे की बातें समझ सकते हैं ना, भाई वो मिनट तक खामोश रहे का इंटरेस्ट नहीं भी खैर रहे मसला नहीं था।
और फ्री क्लास तासु प्रोवाइड को दा वजह न तासु सर दे कदर नवी और मुंगल तराजू गवर्नमेंट बाकायदा दे बाने खर्चा की तासु फ्री की प्रोवाइड शवे दे नूर जिनू तलर्श आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिनिमम 30,000 25,000 20,000 कलेक्ट फीस चार्ज की ऑनलाइन फिजिकल क्लासेस माँ चतनी दिक्कत लीदा से आई थिंक मुश्किल है पेशावर की भी ऑनलाइन क्लासेस भी कत स्टडी क्या करने के बस फीस पर जमा के तातब लेक्चर उशी मखबल अगस्ती ये सब की नहीं सकेगी फिजिकल के वो तो टीचर सा तपोज को लेशे फ्रेंड ने तपोज को लेशे दे कार कही देते हो रहा कार मखबल एनवायरनमेंट के इंसान लर्निंग उशी सेम माइंडेड खले की हो जाए कि नहीं मेहरबानी हो गई फ्री मतलब दाने चाहता सर कदर नहीं सही था खैर एक इंटरेस्ट नहीं कसंत लेशी हाँ खबर हम आपको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हम बातें करते हैं तो मेरी बातों को आप समझ रहे हैं क्योंकि ह्यूमन जो है एक दूसरे की जो लैंग्वेजेस है इनको समझते हैं लेकिन ऐसा भी हो सकता है अगर मैं यहाँ पे इंग्लिश बोलना स्टार्ट करूँ बहुत लोगों को इंग्लिश समझना है मैं फ्रेंच स्टार्ट करूँ आपको समझना है इसी तरह हमारी बातें कंप्यूटर्स को समझ नहीं आती कंप्यूटर से मुराद रोबोट्स हर वो चीज़ जिसमें AI यूज़ हुआ हो उसको मैं कंप्यूटर का वर्ड यूज़ करता हूँ ठीक है रोबोट्स वगैरह अभी रोबोट्स हमारी बात नहीं समझ सकते मैं रोबोट को मुझे फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर तो वो नहीं समझेगा इसने क्या कहा है मुझे कोड में कहना पड़ेगा या उसको समझाने तो फिर इसके लिए इन्होंने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की एक फील्ड बनाई AI के थ्रू इसमें हम बातें करते हैं और वो हमारी बातों को समझते हैं डायरेक्ट हमें रिस्पॉन्स देते हैं हमें आंसर करते हैं ठीक है तो ये एक और सब फील्ड है AI की ये बातें सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ थोड़ा सा आप लोगों का एक माइंड बन जाए AI के बारे में कि AI में हमने काम क्या करना है AI है क्या ठीक है और इसके आगे क्या आउटपुट होगा तो ये मैंने जो आपको थोड़ा छोटा बहुत ओवरव्यू दिया है ये इसीलिए दिया कि AI का पता लग जाए क्योंकि ये एक इमर्जिंग फील्ड है और पाकिस्तान में तो बिल्कुल इनोवेट ऐसे है जैसे अभी इसने क्या कहते हैं एक स्टार्ट कह सकते हैं अभी तो मैक्सिमम लोगों को AI का नहीं पता बस AI कहते हैं डायरेक्ट जहन में रोबोट्स आ जाते हैं ठीक है कोडिंग्स आ जाती है ये सब कुछ है इसमें लेकिन थोड़ा सा जब आप स्टूडेंट हैं AI के तो फिर आपको पता भी हो कि कैसे काम करना है हमने क्लास में क्या पढ़ना है तो क्लास में मेरा जो अपना इरादा है इंशाल्लाह बाकी अल्लाह मालिक है मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को 2-3 मंथ्स में इतना एबल कर दूँ कि आप लोग फ्रीलांस पे कुछ ना कुछ पैसे अर्न कर सकें ठीक है फ्रीलांस